Hello everyone, this is Menka Singh. Welcome back to my channel. So, we discussed all important previous years of noun, and as I told you कि in our next video we will discuss all important previous years of pronoun. So here I have taken all spotting of errors, and yes, if you watching it for first time, make sure you complete that noun part 2 क्योंकि ये सारे सेशंस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि मैंने वही सारे क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे जो कि आपके 3 to 4 टाइम्स पूछे जा चुके हैं. सो यस, चलो स्टार्ट करते हैं. See this sentence. I am tired of my sons, said the mother. Both of them keep quarreling all the time. Right now also they are quarreling with one another. मीन्स यहाँ पे माँ क्या कह रही है कि मैं अपने बच्चों से परेशान हो चुकी हूँ, अपने बेटों से परेशान हो चुकी हूँ. दोनों हैं जो आपस में दोनों हैं जो क्या करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं पूरा दिन, और अभी भी क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं. यहाँ पे उनके कितने बेटे हैं, यहाँ पे उनके 2 बेटे हैं, और जब हम 2 लोगों की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या आता है, इच अदर आता है, ना कि वन अनदर आता है. तो यहाँ पे वन अनदर की जगह पे क्या आएगा, इच अदर आएगा. तब जाकर ये जो हमारा सी पार्ट है वो सही हो जाएगा. राइट. अब हम देखते हैं कि वन अनदर होता क्या है और इच अदर होता क्या है. तो ये जो दोनों है ना, ये हमारे क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. और रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, जब भी हम किसी म्यूचुअल रिलेशनशिप को बता रहे होते हैं, आपसी संबंध को बता रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है, आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है. कुछ कंसेप्ट्स और देख लेते हैं. जैसे कि अगर हम 2 पर्सन्स या थिंग्स की बात कर रहे होते हैं, 2 व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या आता है, आइदर, नाइदर, ईच अदर, वहाँ पे हमारा आता है. और जब हम मोर देन 2 पर्सन्स या थिंग्स की बात कर रहे होते हैं, 2 से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारा एनी वन, नन, वन अनदर हम यूज करते हैं. राइट. नेक्स्ट. Although the Red Cross accepts blood from the donors, the nurses will not leave you give blood if you have just had cold. ये जो सेंटेंस है यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो रेड क्रॉस है वो एक्सेप्ट तो करती है डोनर का ब्लड, लेकिन अगर इफ़ यू जस्ट हैड अ कोल्ड, लेकिन अभी अगर आपको कोल्ड हुआ है तो जो नर्सेस होगी वो आपको अलाउ नहीं करेगी क्या देने से, ब्लड देने से. तो अगर आप पार्ट बी में देखो तो यहाँ पे क्या है, लीव है ना. तो डज इट मेक एनी सेंस हियर, यहाँ पे लीव होना चाहिए था, नहीं ना. यहाँ पे तो हमारा कुछ अलाउ सा वर्ड आना चाहिए था जहाँ से आपका मीनिंग आता कि जो नर्सेस हैं वो अलाउ नहीं कर रही हैं. राइट. तो यहाँ पे लीव की जगह क्या आना चाहिए, हमारा लेट आना चाहिए. तब जाकर ये जो हमारा पार्ट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा. तो हमें यहाँ पे लीव को रिप्लेस करके क्या करना होगा, लेट करना होगा. एंड हम लेट के कुछ कंसेप्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट या फिर प्रीपोजिशंस हो तो उसके साथ हमेशा क्या आता है, उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है. यहाँ पे भी देखो लेट है, अगर यहाँ पे लेट आता है, लेट के बाद अगर यू की बात करें तो यू क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस है. सी यहाँ पे अगर आप नॉमिनेटिव केस की बात करो और ऑब्जेक्टिव केस की बात करो तो नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं. जैसे कि आई हो गया, आई के का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आपका मी है, शी का क्या है, हर है, दे का देम, वी का अस, ही का हिम, इट का इट, यू का यू. सो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं. द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट हरसेल्फ व्हाइल सेविंग अ चाइल्ड इन अ एक्सीडेंट. यहाँ पे अगर आप पार्ट बी में देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो डैट है ना, ये डैट क्या है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है. और जब भी हम एक रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, हम किसी का किसी से किसी चीज़ का किसी चीज़ से संबंध बताने का काम करते हैं. राइट. लिंक करने की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे. तो यहाँ पे जो स्कूल गर्ल है इसको हमने इस डैट से लिंक करा है, लेकिन यहाँ पे डैट की जगह क्या आना चाहिए था, हमारा हु आना चाहिए था. क्योंकि जब भी हम किसी सब्जेक्टिव केस में अगर हम किसी पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम क्या प्रीफर करते हैं, वहाँ पे हम हु प्रीफर करते हैं, ना कि हम डैट प्रीफर करते हैं. तो अगर हमारे पार्ट बी में अगर यहाँ पे हु आता है तब जाकर ये हमारा जो पार्ट है वो सही हो जाएगा. नाउ सी सम कंसेप्ट्स हियर, हु, हुम, विच, दैट, एक्सेट्रा, ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं. और जैसा कि अभी बताया मैंने कि जो हु होता है वो हमेशा किसी पर्सन के साथ लगता है जब भी हम किसी सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे होते हैं. वैसे ही हुम की बात करूँ मैं तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहे होते हैं और जब हम किसी पर्सन को रेफर कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे क्या लेते हैं, वहाँ पे हम हुम लेते हैं.
और जब हम विच की बात करें तो जब भी हम किसी एनिमल्स या थिंग्स की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम विच का यूज करते हैं। और जब भी हम दैट का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी पीपल, एनिमल्स या थिंग्स की बात कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे दैट लेते हैं। Now see here, being his sole companion, I was the one to who he naturally looked for help. यहाँ पे अगर आप पार्ट बी में देखो तो यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस की, यहाँ पे जो हु है यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारा हुम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है ना हमारी, वो हमारी ऑब्जेक्टिव केस की हो रही है। तो जब भी हम ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहे होते हैं और किसी पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या आता है, वहाँ पे हमारा हुम आता है। हम वहाँ पे क्या प्रेफर करते हैं, हुम प्रेफर करते हैं। तो इस पार्ट को अगर हमें सही करना है, पार्ट बी को हमें सही करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे हु की जगह पे हुम लाना होगा। See this sentence, every student should be asked to give their ideas on the subject. तो यहाँ पे अगर आप every student को देखो तो क्या यहाँ से आपका जेंडर क्लियर है? यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे मेल की बात हो रही है या फीमेल की बात हो रही है, राइट? तो जब भी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे हमारा इच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन, मैनी, मोर देन, वन, राइट, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं, वहाँ पे और वहाँ पे हमारा जेंडर क्लियर नहीं होता है तो वहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर को हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे जो देयर आइडियाज है वहाँ पे क्या होगा, हमारा हिज आइडियाज होगा, तब जाकर हमारा जो ये वाला पार्ट है वो सही हो जाएगा। सो यस, ही हैज लॉस्ट ऑल व्हाट आई गेव हिम। यहाँ पे अगर आप पार्ट बी में देखो तो पार्ट बी में क्या है, ऑल व्हाट आई गेव हिम, मतलब मैंने जो उसे दिया वो उसने क्या कर दिया, खो दिया, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो अपने साथ क्या लेते हैं, हमेशा डैट लेते हैं। तो यहाँ पे व्हाट की जगह क्या आएगा, डैट आएगा, तब जाकर ये जो पार्ट है आपका सही हो जाएगा। पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू वुड रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या है, जो तुम हो वो खुद को मेरी जगह पे रख कर देखो, तब तुम्हें रियलाइज होगा जो कि प्रोफेशन, जो कि प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ अपने प्रोफेशन में, वो तुम्हें रियलाइज होगा, राइट। ये सेंटेंस आपका ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो यू है ना वो यू हिडन है, और यहाँ पे जो यू है ना, यू की वजह से ये जो पार्ट है आपका वो गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यू है, यहाँ पे यू की जगह योर सेल्फ होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी सब्जेक्ट और जब भी हमारा ऑब्जेक्ट सेम होता है तो हम वहाँ पे क्या लेते हैं, वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव केस लेते हैं। तो योर सेल्फ जो है आपका वो क्या है, योर सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। क्योंकि ये जो सेंटेंस है हमारा क्या कहना चाह रहा है, यू पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन, मतलब तुम खुद को अपने मेरी जगह पे रख कर देखो, मेरे पोजिशन पे रख कर देखो। मतलब कि यहाँ पे जो आपका यू है, जो कि आपका सब्जेक्ट है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है, मीन्स आप खुद को, राइट, मतलब तुम खुद को, राइट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आपका, दोनों क्या है आपका, सेम है, और उस वजह से क्या आना चाहिए यहाँ पे, उस वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए, तब जाके ये जो आपका पार्ट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। So today we covered all important questions of pronoun 2. So yes, if you like my work, make sure you hit that like button and kindly subscribe my channel. So keep watching, keep learning. Thank you.